और अब आपको वक्फ से जुड़ी खबर दिखाते हैं, लेकिन इस बार तमिलनाडु से। नया वक्फ कानून अमल में आने के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस का एक मामला सामने आया है। तमिलनाडु के वेल्लोर में लगभग पूरे गांव को वक्फ ने जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया। गांव वाले कह रहे हैं कि उनकी 4 पीढ़ियां जिस जमीन पर रह रही हैं वो अचानक वक्फ की कैसे हो सकती हैं। तमिलनाडु वो राज्य है जहां की सरकार पश्चिम बंगाल की तरह वक्फ कानून का विरोध कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 बिल इज पास्ड। के निर्णय के लिए ले रहे हैं। वक्फ के बिल पर संसद की मुहर लग गई। के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और कानून भी बन गया, लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी वक्फ अपने दावे से पीछे नहीं हट रहा है। तमिलनाडु के वेल्लोर से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां कट्टुकोलाई गांव के 150 लोगों को वक्फ का नोटिस मिला है। वक्फ का कहना है कि जमीन खाली करें। गांव वालों का कहना है कि उनकी 4 पीढ़ियां इसी जमीन पर पैदा हुई और पली बड़ी हैं। अब इस जमीन को स्थानीय मस्जिद और दरगाह की संपत्ति बताया जा रहा है। गांव के लोगों ने नोटिस के साथ वेल्लोर के कलेक्टर से मुलाकात की। कट्टुकोलाई गांव के करीब 150 ग्रामीणों को विरंचीपुरम में सैयद अली मस्जिद से नोटिस मिला है। ये मस्जिद गांव से 4 किलोमीटर दूर है। करीब 4 पीढ़ियों से कट्टुकोलाई में लोग रह रहे हैं। ग्रामीणों ने टैक्स भी चुकाया है। अब लोगों को नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि भूमि वक्फ की संपत्ति है। यहाँ तक कि गांव के एक व्यक्ति ने पट्टे के लिए आवेदन किया, लेकिन उसका पट्टा भी जमात के हस्तक्षेप से रोक दिया गया। गांव वालों का आरोप है कि वक्फ के नोटिस के बाद गांव के कुछ लोगों की बिजली भी रोक दी गई है। कलेक्टर से मिलने पहुंचे लोगों को आश्वासन मिला है कि जमीन सरकार की है और उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें वक्फ के नाम पर लगातार धमकी मिल रही है। हाल ही में वक्फ बिल पास हुआ है और उसके बाद अचानक हमसे जमीन का टैक्स मांगा जा रहा है। वेल्लोर के कई गांवों में ऐसे केस सामने आए हैं। वक्फ के नाम पर धमकी दी जा रही है। लोगों का सवाल है कि जब देश की संसद ने वक्फ पर नया कानून बना दिया है, तब जमीन को लेकर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं। हमने यही सवाल कानून के जानकारों से किया और उनसे पूछा कि तमिलनाडु में जो घटना सामने आई उसमें आगे क्या होगा। इस मामले में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चलता है, क्योंकि डीसी को भी पता है कि उसकी डिसीजन के खिलाफ जो है एग्रीड पार्टी जो है वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं। इसलिए कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन मामलों में नहीं होगा। तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके के विधायक संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद इसके खिलाफ विधानसभा में काला बैज पहनकर पहुंचे थे। वेल्लोर जिला प्रशासन का कहना है कि गांव वालों के आवेदन मिलने के बाद इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। दरअसल वक्फ पर संशोधन के बाद जो कानून बना है उसके तहत जिला कलेक्टर को ये जांच करने का अधिकार है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है या सरकार की। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा।
आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। वेल्लोर की घटना अपने आप में नई नहीं है। इसके पहले भी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वक्फ बोर्ड ने लगभग 480 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया था। कमाल की बात तो ये है कि उस जमीन पर 1500 साल पुराने चोला वंश के जमाने का मंदिर मौजूद है। लेकिन वेल्लोर की घटना इस मामले में खास है कि कानून में संशोधन के बाद ऐसी कोई घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां शुरू हो रही हैं। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, संसद में गृह मंत्री को बहुत सी पिटीशंस गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की, अमानतुल्लाह खान की, इमरान प्रतापगढ़ी की, सब पिटीशंस को क्लब कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब की बेंच है, 3 सदस्यीय बेंच जो वक्फ कानून संसद से पास हुआ है, उस पर सुनवाई कल से सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में शुरू होगी। अब पता चलेगा कि ये कानून कितना सही है या फिर गलत है, कोर्ट क्या कहता है।